एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। थ्योरी वाला समझ लो, फिर न्यूमेरिकल हम कर लेंगे नेक्स्ट उससे। ये है क्या बेटा, ये है बेटा, मैं आपको बता देता हूँ ये एक्चुअल में क्या है जिसका हम प्रूव करने जा रहे हैं। वो ये है, देखना, E इज इक्वल्स टू माइनस dv बाई dr। ये है ये टॉपिक जो लिखा आपने ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो यही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसे कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब होता है चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन सेपरेशन। और माइनस इसलिए लगाया, उल्टी डायरेक्शन में चल रहा होता है। ये एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज का रिलेशन है ये। अगर हमें वोल्टेज दिया हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो तो वोल्टेज निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, E इज इक्वल टू dv बाई dr। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल में चेंज। जैसे जैसे शीट बढ़ती चली जाती है, शीट के वो जैसे एक शीट थी, दूसरी शीट है, एक 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 इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। दोनों के वोल्टेज का जो डिफरेंस है ना, जैसे ये मान लो एक सरफेस थी, ये दूसरी सरफेस, ऐसे बहुत सारी सरफेस बनाई थी ना। मान लो इसका वोल्ट है 5 वोल्ट, और आगे आप थोड़े दूर चले गए, जैसे जैसे दूर जाते जाओगे वोल्टेज कम होती जाती है ना, ये तो पता है, क्योंकि वोल्टेज भी तो आर के इनवर्सली है ना। तो मान लो इसका वोल्टेज है 4 वोल्ट या 3 वोल्ट, और इनके बीच का जो गैप है वो है 1 सेंटीमीटर, छोटा ही 1 ही सेंटीमीटर गैप ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे बोला जी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप वोल्टेज से भी निकाल सकते हो। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5 माइनस डीवी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, 5 - 3 कितना हो गया, 2। और अपॉन में सेपरेशन, सेपरेशन कितना है इनके बीच में, 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेना, -2 हो गया ना सेंटीमीटर वाला, ये ऊपर ले आए तो 200 हो गया ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, 200। माइनस भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड -200 मतलब उल्टी डायरेक्शन में जा रही है, वेक्टर है ना। तो अब इसका प्रूफ है छोटा सा कि E इज इक्वल टू dv बाई dr कैसे आया। तो हम वैसे शुरू करेंगे, पोटेंशियल आपको याद है ना, V का क्या फॉर्मूला था, V का फॉर्मूला ये भी था ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। VAB का क्या फॉर्मूला था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप लिखोगे कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, VAB इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अच्छा, VAB का मतलब आपको बताया था ना, VAB का क्या मतलब होता है, VA माइनस VB, ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो VA माइनस VB को आप DV भी तो लिख सकते हो ना, चेंज इन वोल्टेज। VA माइनस VB को क्या लिख सकते हो, चेंज इन वोल्टेज। तो यहाँ VAB को मैं लिख दूं DV, एक ही बात है, DV लिखो या VAB लिखो एक ही बात है, चेंज इन वोल्टेज। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लो मैं एक चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके गया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, और उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया dr, स्मॉल डिस्टेंस, तो वर्क डन को लिख देंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मान लो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा काम कर रहा हूँ, मेरे को कह रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाओ, चार्ज को इधर धक्का दे रही है, लेकिन मैं उसके उल्टा अगेंस्ट लेके जा रहा हूँ। तो अगेंस्ट लेके जा रहा हूँ तो माइनस लगा दूंगा, मैं नेगेटिव काम कर रहा हूँ, वर्क डन मेरा उल्टा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा हूँ। मुझे चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड इधर धक्का दे रही है और मैं उल्टा लेके जा रहा हूँ उसे, इसलिए नेगेटिव लगाते हैं। और अपॉन में नीचे क्या है, चार्ज। यहाँ तक बात समझ में आई। अच्छा, फोर्स, फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, आपको पहले चैप्टर में पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स कितना हो गया बताओ, QE, क्यू ऊपर चला आया, ये पहले चैप्टर में था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज, तो फोर्स कितना हुआ, QE। तो यहाँ फोर्स को हटाकर ये लिख सकते हैं QE, तो यहाँ फोर्स को हटाकर लिख देते हैं जी QE, और बाहर क्या बचा हुआ है dr, और नीचे Q, इधर क्या बचा हुआ है dV। Q से Q कट गया, तो यहाँ पे मैं E को रखता हूँ, dr नीचे ले आओ, V के नीचे ले आया, और ये वाला माइनस यहाँ लगा दो, यही आ गया ना, E इज इक्वल टू dV बाई dr। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मैं कहता हूँ भाई dV, दोनों वोल्टेज को माइनस करके भी तो एक वोल्टेज ही आया था, तो dV को आप V लिख सकते हो, और इनके बीच के सेपरेशन को आप D भी लिख सकते हो। तो E इज इक्वल टू V बाई डी, मैग्नीट्यूड वाइज जाए ना, मॉड मैग्नीट्यूड वाइज जाए, तो ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, मैग्नीट्यूड में फिर वो माइनस का साइन नहीं लेना होता। इससे क्या होगा, सीधा वोल्टेज निकल जाएगी, मुझे E पता है, D पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, वोल्टेज खत्म, आ गई सीधी। मतलब ये भी फॉर्मूला इस चैप्टर में इस्तेमाल होगा, ये भी याद रखना। अच्छा, एक और बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हमने यहां से करी थी ना पिछले चैप्टर में, क्या यूनिट थी बताना, न्यूटन पर कूलम। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट यहां से भी बन सकती है, SI यूनिट बना सकते हो ना आप, यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बताना। इसकी यूनिट वोल्ट होती है,
और डिस्टेंस यूनिट क्या होती है, मीटर। तो यूनिट क्या बनी, वोल्ट पर मीटर। एक बार एक नंबर में ऐसे पूछ ला कि भाई कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट वोल्ट पर मीटर होता है, पूछा था, इनके में भी पूछा थे, कह रहे। तो बोला भाई वोल्ट पर मीटर किसकी यूनिट होती है, तो लोग वोल्ट पर मीटर ऐसे फॉर्मूले से बना सकते हैं ना, देखो ये वोल्ट है, ये डिस्टेंस है, तो V बाई डी किसका फॉर्मूला होता है, लोगों को याद होगा तो लिख देंगे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, जिनको याद नहीं है वो फिर इधर उधर झांकेंगे। तो E इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, ये भी एक यूनिट है, यहाँ से बनती है। समझ में आई छोटी डेरिवेशन, कर लो ये।